सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और देखिए काफ़ी धूप निकल चुकी है। तो आज मैं कर रही हूँ फटाफट से अपने हस्बैंड जी के लिए लंच वगैरह पैक, क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी मतलब 8 बजे निकल जाएंगे वो खाना वगैरह खा के टिफिन लेके, और साथ में उनके कलीग्स भी जाने वाले हैं, तो मैं दोनों के लिए टिफिन वगैरह बनाऊंगी। तो चलिए बहुत सारी बातें होगी, फटाफट से अपने काम में लगते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, वो भी एकदम छोटे से गांव से। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है रोज़मर्रा के कामकाज से। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने गैस यानी कि ब्रह्मदेव की पूजा कर ली और उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो एक साइड मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दिया और इधर मैं बना रही हूँ बैगन फ्राई, जिसके लिए मैंने बैगन को कल ही कट करके रखा था। बस उसमें हल्दी नमक डाला और थोड़ा सा मैरिनेट करके, अगर ज़्यादा टाइम रखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट अभी सुबह सुबह ना इतने भागम भाग में ये हो नहीं पाएगा, और वैसे भी मुझे आज सारे काम 8 बजे से पहले ही करने हैं। तो इधर मैं एक साइड बैगन फ्राई होने के लिए रख दूंगी, और आटा तो मैंने कल रात को ही गूँथ लिया था। और यहाँ मैं ना दोनों गैस में कुछ कुछ बन रहा है, तब तक मैं यहाँ पर जो भिंडी बनाने वाली हूँ उस सब की तैयारी कर लूँगी। तो ऐसा ही हमको ना सोच समझ के सारे काम निपटाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि गांव की हूँ, गंवार हूँ, देहाती हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा दिमाग नहीं है, तो जितना है उसको बस ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे वेजिस को कट कर लूँगी, और तब तक मेरे ना दाल में एक सीटी भी लग चुकी है। तो यहाँ पर मैं दाल को भी छौंकने के लिए एक बार मैं सारे प्याज वगैरह कट कर लूँगी। तो हम लोग जो गांव की औरतें हैं ना, इनका रोज़मर्रा का ज़िंदगी कुछ ऐसे ही शुरू होता है। हमारे दिन की शुरुआत कोई जिम योगा करते हुए नहीं होती है, कभी कभार हम लोग कर लेते हैं बट ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं 2 लोगों का टिफ़िन दूंगी, इसलिए मैंने ना रात को रोटी मतलब आटा गूँथ करके रख दिया था। तो यहाँ पर पंखू के लिए मैं ब्रेड बनाऊंगी और अपने लिए भी ब्रेड वगैरह ही खा लूँगी। तो मैं बस रोटी हस्बैंड जी और उनके कलीग्स के लिए ही बना रही हूँ। तो हम जो गृहिणियाँ होती हैं ना, इनके कामों को लोग बहुत ज़्यादा तुच्छ मानते हैं और इनका कोई वैल्यू नहीं करते हैं। बट अगर एक दिन बोलते हैं ना, आपका जैसे कि बॉडी का कोई पार्ट हो, जब दांत दर्द होता है तब लगता है कि अरे बाप रे, दांत दर्द से ज़्यादा कुछ भयंकर हो ही नहीं सकता है। जब पैर में चोट आए तब पता चलता है कि पैर की क्या वैल्यू है। तो वैसे ही होता है ना, जैसे अगर आप घर से चली जाएंगी, एक हाउसवाइफ अपना डेली रोज़मर्रा का काम नहीं करेंगी, तब पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कत होती है। तो भाई देखिए, मैं गांव से हूँ और गांव की परंपराओं को फॉलो भी करती हूँ। तो ये सबसे पहले जो छोटी रोटी रखा है ना मैंने, ये रखा है मैंने किसी भी पशु पक्षी को देने के लिए। बट हमारे जो कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं, जिन लोगों की परंपराओं में विश्वास नहीं करते हैं, मैं उनके इस सोच का तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ये सब में बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ और मैं तो ये सबको मानती भी हूँ। तो देखिए, इधर एक तरफ मैं रोटियां बेल भी रही हूँ और सेक भी रही हूँ। तो ये जो पहला रोटी है ना, ये मैं किसी पशु पक्षी को दे दूँगी। और देखिए, दाल तो बॉयल हो चुका है, तो मैं इसे भी रख दूँगी। तो एक साथ ना इतने सारे काम को मेंटेन करना पड़ता है, मैं क्या बताऊँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ गांव वाली गवार, तो मेरे पास तो कोई हाउस हेल्प या फिर कोई काम वाली बाई नहीं है, मैं क्योंकि मैं खुद ही एक काम वाली बाई जैसी हूँ। तो देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। 8 बजने में 20 मिनट कम है और मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी। तो राइस बन चुका है, दाल भी बॉयल हो चुका है, बैगन फ्राई हो चुका है, बस मुझे भिंडी मसाला बनाना है और रोटियाँ मैं फ़िलहाल बना रही हूँ। और भाई इतना काम करते करते पसीना आना तो भाई लाजमी सी बात है। तो चलिए, मेरी रोटी जल रही है बस, और अगर 2 मिनट भी लेट होता ना तो मेरी जो रोटी थी ना वो जल गई होती। तो चलिए, भगवान का शुक्र है कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो कोई मॉडर्न किचन है भी नहीं। तो मैं जैसी हूँ, गांव की हूँ, गंवार हूँ, या फिर मेरा जैसा भी लाइफ स्टाइल है वही मैं आप लोगों के साथ सामने पेश करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। बस इसी एक छोटे से सोच के साथ मैं डेली लाइफ स्टाइल का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं नीचे रोटियां बेल रही हूँ और साथ ही साथ में सेक भी रही हूँ। और कुछ दिनों से ना घर में कॉकरोचों ने धमा चौकड़ी मचा रखी है, इसलिए मैं ये सारा चीज़ को ना, बेलन वगैरह सबको पॉलीथीन में करके बैग में करके रखती हूँ, ताकि वो थोड़ा सेफ रहे। तो हम लोगों को ना लगता है कि 24 घंटे में से 48 घंटे
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिन में अगर 24 घंटे ना हो करके 36 घंटे होते ना, तो वो भी हम हाउसवाइफ के लिए कम ही पड़ जाते, क्योंकि कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक साथ रोटियाँ बना रही हूँ और यहाँ पर मैं भिंडी की भुजिया भी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने एक साइड में डाल दिया तेल, और तो देखिए कोऑर्डिनेशन कितना रखना पड़ता है, इधर तेल गर्म हो जाएगा उधर रोटी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, तब जा कर के हमारा काम होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो आपके घर में मम्मी होंगी, भाभी होंगी या दीदी होंगी, इनके कामों की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि भाई ये काम भी उतना ही ज़रूरी होता है। जब हम लोग सुबह सुबह उठ करके सारा काम टाइम से निपटाते हैं ना, तब जो घर के आदमी हैं वो लोग अपना काम समय पर जा पाते हैं। एक दिन अगर हम लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग घर की बैकबोन होते हैं। एक दिन अगर हम लोग अपना काम बंद कर देना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कत आती है। वैसे तो देखिए मेल और फीमेल दोनों का ही इक्वल महत्व होता है, क्योंकि दोनों ही एक ही पहिए, मतलब एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर आपको अपना लाइफ फैमिली अच्छे से चलाना हो तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, और प्यार भी और समझदारी, तो जो कि मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ, ब्लेस्ड मानती हूँ कि वो मेरे कामों को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब वो रहते हैं तो कभी कभार मेरी वीडियो वगैरह भी शूट कर देते हैं। एडिटिंग का काम में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है और मैं बोलती भी नहीं हूँ, बट जैसे कि कभी कभार मैं खड़ी हूँ तो आप इसका सीन को थोड़ा कैप्चर कर दो, ये सब ज़रूर करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर उनको कईयों बार देखा होगा। तो यहाँ पर टिफ़िन वगैरह बन चुका है, तो मैं हस्बैंड जी के लिए और उनके फ्रेंड के लिए दोनों को एक ही टिफ़िन में दे दूँगी, और अलग से एक टिफ़िन रखूँगी जिसमें मैं सब्जी दे दूँगी, क्योंकि रोटियाँ ना ठंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मेरे पास ना और एक हॉट पॉट है, बट मैं वो भी कहाँ रखी हूँ मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं एक स्टील के टिफ़िन में सब्जी दे दी हूँ और इसमें रोटी दे दी हूँ। और देखिए मैंने बहुत सारे बॉटल भर लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो पानी की कोई भी हस्बैंड जी को कमी नहीं होनी चाहिए। और देखिए ये सब करते करते 8 बज चुके हैं। उसके बाद हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी, और उनको आते आते 2 दिन लग जाएगा, मतलब कि आज जा रहे हैं ना, आज नहीं आएंगे, 2 दिन के बाद लौटेंगे। तो मैंने उनको बाय बाय किया और फिर वो चले गए। तो अभी ना ये चीज़ हैबिट हो गया। शादी के बाद जब वो जाते थे ना, मुझे बहुत बुरा लगता था, बट अभी कोई नहीं, अभी मैं समझ गई हूँ, बेटू भी समझ गई है। उसके बाद मैंने पंखू को नाश्ता कराया और रेडी करके भेज दिया ट्यूशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। वो और उसके भैया चले जा रहे हैं अभी। और देखिए फ्रेंड्स 8 बजे इतनी ज़्यादा धूप है, मैं क्या बताऊं, और बहुत ज़्यादा गर्मी। हमारे यहाँ तो 42 डिग्री टेम्परेचर था कल, और पता नहीं आज कितना होगा। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग में यही तक। मैं सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ और अभी बज रहे हैं 8:30। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह चाय कुछ भी नहीं पिया है, तो अभी मैं चाय बनाने वाली हूँ और साथ में करने वाली हूँ नाश्ता। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हुए एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।